हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 के लिए जो हमारा चैप्टर आज शुरू होने वाला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस पर हम लोग बात करने वाले। इससे पहले आपके लिए जो सर्किल से संबंधित चैप्टर था, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो चैप्टर था, उसके हमने 2 लेक्चर्स आपको कंप्लीट करा दिए थे। उसमें आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उन वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए यहां से आपको क्वेश्चंस मिलने वाला ही है, एक क्वेश्चन आपको यहां से आपको मिलेगा ही मिलेगा। आज आपको बेसिक से लेकर चलेंगे और हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं उन क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे और क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उन क्वेश्चन को भी हम लेंगे। आइए शुरू करते आज के अपने सेशन को। आज के सेशन में अच्छे प्रश्नों का संग्रह रहेगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज के अपने चैप्टर को। देखिए आपके सामने 2 प्रश्न हमने इस प्रकार से लिए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन जो है आपका OMR बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और आपसे लिखित पार्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर पहले की। तो कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल है बेटा वो आपका 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आधार की त्रिज्या तथा आयतन जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए किस प्रकार से लगाते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, बात करिएगा। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है। क्वेश्चन में जो दिया गया है वो आपको क्या दिया गया है, जो लंबवृत्तीय बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो है वो आपको बेटा दिया गया है। आधार का क्षेत्रफल ये आपको दिया गया है कितना, ये आपको 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो गिवन दैट है। अब आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया है और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त का क्षेत्रफल बन जाता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहां 9 पाई हो जाएगा, कितना 9 पाई हो जाएगा। पाई से पाई आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 सेंटीमीटर रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 3 सेंटीमीटर रहेगा। तो वृत्त की जो त्रिज्या रहने वाली है बेटा वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आपसे कहा कि बेलन का आयतन भी फाइंड आउट करना है, तो बेलन का आयतन निकाल लीजिए। देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अगर निकालना है तो यहां पर देखिए हाइट नहीं दी गई है, तो यहां पर बात कर देते हैं क्या, जिसकी ऊंचाई जो रहेगी वो आपकी रहने वाली है क्या, वो आपकी रहने वाली है क्या 10 सेंटीमीटर है। क्या 10 सेंटीमीटर है। देखिए हाँ हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच, क्या पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तब यहां पर आप देखिए पाई का मान नहीं रख सकते, पाई का मान नहीं रखेंगे तो हम देखिए पाई में आंसर देंगे तो पाई मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, 9 90 पाई हो जाएगा। कितना 90 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो इस प्रश्न का क्या रहने वाला है बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, किस प्रकार का क्वेश्चन है जरा देखिए। देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको बता दें, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी कोई वस्तु को पिघलाकर, जब भी किसी वस्तु को पिघलाकर कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो आप याद रखिएगा कि उनके जो वॉल्यूम होते हैं, उनके जो आयतन होते हैं वो इक्वल रहते हैं। क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो उसी तर्ज पर ये क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि विमाओं 49 सेंटीमीटर गुणा 33 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर के एक घनाभ को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या जो है वो आपको याद करनी है। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले यहां क्या, गोले की त्रिज्या की बात करते हैं। गोले की त्रिज्या नहीं, गोले का आयतन। क्या, गोले का आयतन। जो गोले का आयतन बेटा बनेगा वो गोले का आयतन जो होगा वो घनाभ का आयतन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घनाभ का आयतन बन जाएगा।
क्योंकि पिघलाकर जब कोई वस्तु बनाई जाती है, जब कोई आइटम बनाया जाता है, तो दोनों के आयतन जो है वो सेम होते हैं। 4/3 हो जाएगा यहाँ पर, पाई आर क्यूब होता है, इज इक्वल टू घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या होता है, ऊंचाई होता है। अब यहां से क्या कर सकते हैं, ये 4/3 पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, आर क्यूब रहेगा इक्वल टू 49 गुणा 33 गुणा 24 हो जाएगा। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करिएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू 49 गुणा 33 गुणा 24 हो जाएगा, बटे में आपका क्या हुआ, देखिए ये जो इनटू बटे में है वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, अंश में गुणा हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 गुणा 22 हो जाएगा। अब इसे क्या करना है, सॉल्व कर देना है। जब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 4 से इसे काट लेंगे 6 बार में, ये कट जाएगा, 11 से 11 दूनी 22, 11 3 33, ठीक है, ये आपका कट जाएगा। अब देखिए यहां पर किस तरीके से बात करते हैं, तो 2 से इसे हम 3 बार में काट सकते हैं। अब ये आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 49 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए यहां पर अगर बात करें तो 49 को हम 7 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं, और 3 को 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। देखिए अगर क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ 7 का भी पेयर बनेगा और 3 का भी पेयर बनेगा, तो क्यूब रूट लेने से ही हो जाएगा 7 गुणा 3। तो आंसर जो बनने वाला है बेटा वो कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर जो होगी वो गोले की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गोले की त्रिज्या हो जाएगी। इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4, दो क्वेश्चन आपके सामने हमने लिए हैं। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। लिखा है एक शंख के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंख की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए तथा शंख का आयतन भी ज्ञात कीजिए। देखिए शंख की त्रिज्या दी गई है, शंख की ऊंचाई दी गई है, तो हमें शंख की तिर्यक ऊंचाई निकालना है बेटा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिज्या रेडियस की। तो रेडियस जो आर आपको दी गई है, ये क्या दी गई है, आर बराबर दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच का मान दिया गया है कितना, 12 सेंटीमीटर है। एल का मान निकालना है और इसका वॉल्यूम जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ आपको क्या करना है, इसकी त्रियक ऊंचाई की बात करते हैं। तो त्रियक ऊंचाई की अगर बात करते हैं बेटा, तो आप जानते हैं त्रियक ऊंचाई के लिए कॉन्सेप्ट होता है क्या, एल स्क्वायर बराबर होता है क्या, एच स्क्वायर प्लस क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। यहाँ एल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, एच का मान कितना है, 12 है, 12 का वर्ग प्लस 3.5 का वर्ग हो जाएगा बेटा। देखिए 12 का वर्ग जो होता है वो 144 होता है, और 35 का वर्ग अगर करें तो 12.25 हो जाएगा। 35 का गुणा 35 में करते हैं तो 12 25 होता है, 2 अंक बाद आ जाएगा। तो इस तरीके से रहेगा। अगर इसे ऐड करेंगे तो 156.25 हो जाएगा। अब 156.25 की अगर बात करते हैं तो ये रूट हो जाएगा 156.25। स्क्वायर रूट जब आप लेंगे, इसका स्क्वायर रूट जब लीजिएगा तो इसका स्क्वायर रूट जो रहेगा वो 12.5 सेंटीमीटर रहने वाला। कितना रहने वाला है, 12.5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट आपका 12.5 आ गया है, ये आपकी त्रियक ऊंचाई आ गई। आपसे पूछा कि शंख की त्रियक ऊंचाई क्या होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए 12.5 क्या होगी, त्रियक ऊंचाई रहने वाली है। अब अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, अगला जो पॉइंट है आपका क्या, शंख का आयतन क्या है बेटा, शंख का आयतन निकालना है। तो शंख का जो आयतन होता है वो आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच होता है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच होता है। यहाँ पर मान रख दीजिए, तो 1/3 पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान आपको गिवन दैट है 3.5 गुणा 3.5 मल्टीप्लाई एच का मान कितना है, 12 रहेगा। देखिए 3 से इसे काट सकते हैं, 4 बार में कट जाएगा। 7 से इसे 0.5 बार में काट दीजिए। 22 का गुणा 0.5 के साथ करते हैं, 22 का गुणा 0.7 के साथ 22 का गुणा 0.5 के साथ करिएगा, हो जाएगा 11.0 मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। कितना, 14.0 हो जाएगा। तो 11 गुणा 14 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए। 14 एकम 14, 14 एकम 14 और एक कितना होता है 15, 144, 154
सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो इसका आंसर रहने वाला है। 154 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आपको हल करना था, सॉल्व करना था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या है, लिखा है 4 सेंटीमीटर की लोहे की एक गेंद को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए एक गेंद है, उस गेंद को पिघलाकर हमें गोला बनाना है। गोले की त्रिज्या गोलों की संख्या पूछ रहा है, तो देखिए किस तरीके से लगाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां देखिएगा आप क्या कह रहा है, गोलों की संख्या निकालनी है। क्या गोलों की संख्या निकालनी है, तो गोलों की संख्या की बात करते हैं। गोलों की संख्या की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 सेंटीमीटर वाले, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली ऐसे लिखो, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद का आयतन, गेंद का आयतन हो जाएगा बटे में क्या लिख सकता हूं बेटा, बटे में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, बटे में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो इस तरीके से आप यहां पर लिख सकते हैं, इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ गेंद है, गेंद भी क्या होती है, गोलाकार होती है। गोला है, गोला के तो आयतन आप जानते हैं। तो यहां लिख सकता हूं 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अपॉन में यहां पर हम लिख सकते हैं 4/3 पाई, और यहां पर हम R1 क्यूब कह सकते हैं। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ आर का मान 4 गुणा 4 गुणा 4 हो जाएगा। यहाँ आर का मान अगर बात करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रहने वाला है। ये आपका ऊपर हो जाएगा 64/8। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर कितना, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 गोले बन जाएंगे। कितने गोले बन जाएंगे, 8 गोले बन जाएंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था, हल करना था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। कह रहा है यदि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे बनते रहते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, यदि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात आपको दिया गया है। अगर हम बात करें गोलों के आयतन की तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं प्रथम गोले का आयतन, प्रथम गोले का आयतन जो पहला गोला है उस प्रथम गोले का आयतन बटे में लिख सकता हूं क्या, दूसरे गोले का आयतन। क्या, दूसरे गोले का आयतन। ठीक है, ये आपका बनने वाला है। तो यहां पर ये आपका दिया गया है 27/64 हो जाएगा। पहला गोले की बात करते हैं तो 4/3 पाई R1 क्यूब कर सकता हूं, यहां से 4/3 पाई R2 क्यूब कर सकता हूं, इक्वल टू 27 बटे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा। तो यहां देखिए क्या बनेगा, R1 क्यूब बटे R2 क्यूब इज इक्वल टू 27/64। अगर आप क्यूब रूट लेंगे तो R1 बटे R2 की जो वैल्यू रहेगी वो 3 बटे कितनी रहेगी, 4 रहने वाली है। R1 बटे R2 का जो मान हो जाएगा बेटा वो 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात निकालना है। किसमें निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात फाइंड आउट करना है। तो यहां पर बात कर सकते हैं प्रथम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका हो जाएगा बेटा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं बेटा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है गोले का वो 4πr² होता है। 4πr² होता है तो पहले गोले के लिए क्या हो जाएगा, 4πr1² बटे 4πr2² हो जाएगा। 4π से 4π कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा R1 बटे R2 का क्या, होल स्क्वायर कर दीजिए। यहां R1 बटे R2 का होल स्क्वायर कर दिया बेटा। R1 बटे R2 का मान आपको मालूम है 3/4, तो वर्ग करेंगे हो जाएगा 9/16। तो अनुपात की बात करते हैं तो इसे A1 अनुपात A2 की बात करें तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 16 जो होगा वो हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। कहता है एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है, जरा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए गोले की त्रिज्या जो है वो आपकी क्या है, गोले की त्रिज्या जो है वो आपकी क्या है, आर है। क्या है, आर है। इस कंडीशन में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल रहने वाला है बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसे हम S1 मान लेते हैं। ये आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। देखिए यदि त्रिज्या दो गुनी कर दी जाए, यदि त्रिज्या दो गुनी कर दी जाए, जब त्रिज्या को आप दोगुना कर देंगे यानी आर से आप कितना कर देंगे, 2r कर देंगे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 2r आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, इसे लिख सकता हूं 16 पाई आर स्क्वायर। इसे मैं S2 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, S2 मान लेता हूं। ये आपका बनके आ गया। अब उसने कहा कि प्रतिशत वृद्धि बताइए, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए बेटा क्या कर सकते हो आप लोग, प्रतिशत वृद्धि चाहिए है। तो देखिए कितनी वृद्धि हुई ये पहले पता कर लीजिए, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई कितनी है ये पता कर लीजिए। तो पहले क्षेत्रफल में वृद्धि पता करेंगे तो S2 माइनस क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा। और प्रतिशत निकालना है तो ये किस पर निकलेगा, पहले पार्ट पर निकलेगा, मल्टीप्लाई क्या होगा, 100 रहने वाला है। ठीक है, ठीक बिल्कुल सही रहेगा। यहां पर आप 16 पाई आर स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बटे में क्या है आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। देखिए 16 में से घटाइएगा 4 तो आपका बच जाएगा कितना, 12 पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100। इसे आप 3 बार में कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका बनेगा कितना, 300% जो है वो रहने वाला है। तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी बेटा वो कितनी रहेगी, 300% रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, 300% रहने वाली है। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। क्या है, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। एक घन है, इस घन का जो आयतन है वो 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। तो कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो पहले आपको जो दिया गया है उस कंडीशन की बात करते हैं। तो घन का आयतन आपको दिया गया है, तो घन का जो आयतन रहने वाला है बेटा वो कितना है, 331 सेंटीमीटर क्यूब रहने वाला है बच्चा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप जानते हैं घन का आयतन आपको दिया गया है। तो घन के आयतन की बात करते हैं तो घन का आयतन जो होता है वो भुजा क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब होता है, क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। ये आपका हो जाएगा 1331। ठीक है, यहां पर भुजा को मैं ए मान लेता हूं, तो भुजा ए क्यूब बराबर हो जाएगा, ये 11 का घन होता है। किसका घन होता है, 11 का घन होता है। 3 से 3 ब्रेक हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो घन की जो भुजा निकल के आ गई बेटा, जो घन की भुजा है वो कितनी रहने वाली है, वो आपकी 11 सेंटीमीटर रहने वाली है। आपसे कहा प्रश्न में घन का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। घन का संपूर्ण पृष्ठ चाहिए है आपसे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ किस तरीके से निकालने हैं, जरा देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू होता है 6a स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर होता है। यहां इसे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या, 6 मल्टीप्लाई 11 की पावर 2, ये 6 मल्टीप्लाई 11 गुणा 11 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 121 कर दीजिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 और एक कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा,
प्रश्न का आंसर होगा। 726 सेंटीमीटर स्क्वायर जो बनेगा वो इस प्रश्न का आंसर बनेगा। ये 2024 की परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। HB सेट था आपका 2024 की परीक्षा में ये क्वेश्चन बना है। HB सेट था आपका, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कुछ बच्चों ने जरूर किया होगा क्वेश्चन, और सभी बच्चों ने उम्मीद करता हूं क्वेश्चन को सॉल्व किया जरूर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे लगाना था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन भी जो है वो 2024 की परीक्षा में बना है, और सेट जो था वो आपका HY था। क्या था? HY था। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है, किस प्रकार से हल करना है, जरा देख लीजिए। सबसे पहले अगर बात करते हैं व्यास की, तो व्यास जो है वो आपको दिया गया है कितना? 1 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिज्या अगर आपको बनानी है, त्रिज्या R का मान अगर आपको बनाना है, तो आप जानते हैं D/2 होता है, तो ये 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कह रहा है बाली 8 सेंटीमीटर लंबे तांबे की छड़, 8 सेंटीमीटर लंबाई है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? इसको लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? ऊंचाई भी कह सकते हैं। H का मान कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए यहां छड़ की बात हो रही है। जो आपकी छड़ होती है वो बेलनाकार होगी। क्या होगी? बेलनाकार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेलनाकार हो जाएगी। तो तांबे की छड़ का आयतन हम बात करने वाले हैं। जो तांबा है उस तांबे की छड़ का जो आयतन होगा बेटा, वो क्या होगा? छड़ का जो आयतन होने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा? उसे हम लिख सकते हैं क्या? वेलन का आयतन। क्या लिख सकते हैं? वेलन का आयतन लिख सकते हैं। छड़ जो बनेगी वो बेलन के आकार की होती है, तो बेलन का जो आयतन होता है बेटा वो πr² h होता है। कितना होता है? πr² h होता है। अब देखिए पाई का मान यहां पर आप रख सकते हैं। क्या पाई का मान आप चाहें तो यहाँ 3.14 रख सकते हैं, 22/7 रख सकते हैं। तो यहाँ 22/7 की बात करेंगे। R का मान 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, H का मान 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 से ब्रेक करिएगा, 4 बार में कटेगा। 2 से काटिएगा तो ये भी आपका 2 बार में कटेगा। 22 दूनी 44 हो जाएगा। 44/7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। इसे आप पॉइंट में बदलना चाहें तो पॉइंट में क्या हो जाएगा? 7 का भाग 44 में 6 बार जाएगा। दशमलव लगाइएगा, दशमलव लगाइएगा, 20 हो जाएगा। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 6 बचेगा। 7 8 56 हो जाएगा। 4 बचेगा। 7 पना 35 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो इस प्रश्न का क्या बनेगा? राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना था, इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर, लेते हैं अपना अगला प्रश्न। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। कह रहा बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको प्रूव करना है। कई वर्षों से ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनता रहा है और ये एग्जाम में पूछा जाता रहा है। ये क्वेश्चन पिछले साल भी आपका बना था। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा है कि बेलन के आयतन का दोगुना, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन के आयतन की बात करते हैं तो बेलन का जो आयतन होता है बेटा वो आपका क्या होता है? πr² h होता है। क्या होता है? πr² h होता है। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं? जिसमें 2 का गुणा 2 का भाग भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखिए 2 का क्या करेंगे? 2 का भाग कर दिया, 2 का गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 2πr² h हो जाएगा। देखिए हाँ 1/2 लिख सकता हूं, 1/2 लिख सकता हूं, और यहां पर गुणा में इसको मैं 2πr h लिख सकता हूं। क्या? 2πrh लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाई r लिख सकता हूं। ठीक है ना? अब ये देखिए यहां पर हम अगर बात करें 2 का मल्टीप्लाई कर दे, अगर क्रॉस गुणा कर दे इधर, तो हो जाएगा क्या? 2 गुणा बेलन का आयतन हो जाएगा। क्या? 2 गुणा बेलन का क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। इज इक्वल टू हो जाएगा 2πrh मल्टीप्लाई बाई r। अब यहां देखिए अगर बात करते हैं 2πrh जो होता है वो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। तो ये आपका क्या हो गया? बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। ये बेलन की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो उसको लिख सकते हैं क्या? 2 गुणा बेलन का आयतन, 2 गुणा बेलन का आयतन, ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा
और इनटू में क्या हो जाएगा, आधार की त्रिज्या हो जाएगी, क्या आधार की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। जैसा कि आपको प्रश्न में यही प्रूव करने के लिए कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि बेलन का जो आयतन के दोगुना है वो बेलन का वक्रपृष्ठ इंटू आधार की त्रिज्या के बराबर होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ इस कंडीशन को यहाँ पर लिखकर दोनों तरफ आप मान लगा सकते हैं और दोनों पक्ष आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तब भी आपकी कंडीशन जो है वो आपकी एकदम इक्वल रहती है, एकदम सही रहती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा आज का 10वां प्रश्न रहने वाला है। क्या रहने वाला है, प्रश्न नंबर 10 रहने वाला है। क्या कहता है, यदि एक गोले का वक्रपृष्ठ जो है वो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक गोला है, इस गोले का जो वक्रपृष्ठ दिया गया है वो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो गोले का आयतन क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले यहां पर आपको दिया क्या गया है, गोले का हमें दिया गया है, गोले का वक्रपृष्ठ आपको दिया गया है, क्या गोले का वक्रपृष्ठ जो दिया गया है वो आपका 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि गोले का जो वक्रपृष्ठ होता है, जो गोले का वक्रपृष्ठ होता है वो आपका क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू 36/4, 4 से 9 बार में काट सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। आर का मान जब आप निकालिएगा तो यहां पर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर जो होगा वो आर का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा। अब देखिए आपसे कहा कि हमें क्या चाहिए है, गोले का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, गोले का आयतन निकालना है। तो बात करें अगर गोले के आयतन की, तो गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब की बात करेंगे तो 4/3 पाई का मान 22/7 रख दीजिए और आर का मान यहां पर आप 3 × 3 रख सकते हैं। ये आपका बनने वाला है। अब देखिए यहां बात करते हैं 3 से, तो ये 3 कट जाएगा आपका, 3 से ये 3 आपका कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा। अब आपको बताना क्या है, अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। देखिए ये हो जाएगा क्या, 4 × 22 × 3 × 3/7। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां देखिए सबका गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 792/7 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो 792/7 सेंटीमीटर क्यूब रहने वाला है। तो इसका आंसर आप पाई में भी दे सकते थे, क्या, क्योंकि हमें यहाँ पर जो वक्रपृष्ठ दिया था वो पाई में दिया था, तो आप यहाँ पर पाई का मान न रखे तब भी आप आंसर यहाँ बता सकते, तो भी आपका आंसर जो है वो आपका सही रहता। तो देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस प्रश्न की, तो आपसे कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई जो है वो आपको L बराबर दी गई है, कितनी, 13 सेंटीमीटर दी गई है, और इसका संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जो है वो आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है कितना, 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ आपको दिया गया है बेटा, तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो आपका क्या होता है, ये आपका होता है क्या, शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है ये आपका होता है पाई आर कोष्टक L प्लस आर होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 पाई हो जाएगा, पाई से पाई आप कैंसिल कर दीजिए, आर आपका रहेगा और एल का मान कितना है, 13 प्लस आर हो जाएगा, इक्वल टू कितना है, 90 रहेगा। अब आपको क्या करना है, इस आर का गुणा करा देना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 आर प्लस का आर स्क्वायर बराबर 90 हो जाएगा। ये आर स्क्वायर प्लस के 13 आर
-90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आर के पदों में, इसे आपको सॉल्व करना है, हल करना है। अब 90 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर आपका कितना बच जाना चाहिए, 13 बच जाए। तो ये आपका बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस के 18r माइनस के 5r माइनस 90 इक्वल टू 0। यहां से r कॉमन लेंगे तो r प्लस 18 हो जाएगा, यहां से 5 कॉमन लीजिएगा तो r माइनस माइनस प्लस 5 का भाग 90 में 18 बार चला जाएगा इक्वल टू 0। तो r प्लस 18 हो जाएगा एंड r माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर बात करें r प्लस 18 बराबर 0 की, तो यहां से ये निगेटिव वैल्यू देने वाला है और निगेटिव वैल्यू तो आपकी हो नहीं सकती, तो r का मान जो है वो माइनस के 18 नहीं लिया जाएगा। तो r माइनस 5 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो बनने वाली है बेटा वो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना था। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न की बात करेंगे। लिखा है एक आयताकार कागज है, क्या है, एक आयताकार कागज है, 40 सेंटीमीटर इसकी क्या है लंबाई रहेगी और 22 सेंटीमीटर इसकी क्या है चौड़ाई रहेगी, को मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। बेलन बनाया जाता है, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, त्रिज्या ज्ञात। देखिए बात करते हैं, ये आपका क्या है, एक आयताकार कागज है आपका, ये मान लीजिए एक आयताकार कागज है। क्या इसकी लंबाई जो है वो सॉरी इसकी जो लंबाई रहेगी बेटा, इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करें यहां पर ऊंचाई की, तो ऊंचाई मान लेता हूं 40 सेंटीमीटर की, ऊंचाई आपको 40 सेंटीमीटर रखनी है और ये मान लेता हूं 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात है। अगर इस तरीके से आपका है और इससे एक बेलन बनाया गया है जिसकी ऊंचाई जो है वो आपको 40 सेंटीमीटर ही रखनी है, तो ये जो है वो आपकी परिधि बन जाएगी। क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी। इस तरीके से ये आपकी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। ये 40 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, ऊंचाई ही रहने वाली है। ये आपकी क्या हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपकी कंडीशन बनने वाली है। अब यहां देखिए, अगर हम बात करें बेलन की परिधि की, किसकी बात करते हैं, बेलन की परिधि की बात करते हैं, तो बेलन की जो परिधि बनेगी वो कितनी बनने वाली है बेटा, 22 सेंटीमीटर बनने वाली है। कितनी बनने वाली है, 22 सेंटीमीटर जो होगी वो बेलन की परिधि होगी। और बेलन की परिधि है तो ये हमारे क्या हो जाएगी, 2 पाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 22/7 रख सकते हैं। आर का मान आपको निकालना है तो आर ही रखिए। यहां से आर बराबर हो जाएगा 7 का गुणा, तो 22 गुणा 7/2 गुणा 22 हो जाएगा। 22 से 22 कैंसिल कर दीजिए तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2, या लिख सकता हूं r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न की और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। लिखा है बेमाओं 1.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाला है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं जरा देखिएगा, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा इस प्रश्न के लगाने का। आपको एक घनाभ दिया गया है और आपकी बात कर रहा है कि एक सिक्का है, कितने सिक्कों, अगर मैं बात करूं सिक्के के लिए, सिक्के की बात करने वाला हूं। सिक्के के लिए जो सिक्का आपका होगा वो आपका बेलनाकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा। इसकी रेडियस की बात करेंगे तो ये 1.75/2 हो जाएगा। दशमलव हटाइएगा तो 0 बढ़ जाएगा, 2 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, इसे 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, तो ये आपका रहने वाला है, ये आपका हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दिया। अब आपसे कह रहा कि मोटाई इसकी जो है उसको मैं h मान लेता हूं, ये 2 मिलीमीटर रहने वाली है। अब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो इसे हम 2 बटे कितना लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये 2/10 सेंटीमीटर होने वाला है। अब देखिए सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, क्या सिक्कों की संख्या अगर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, देखिए सिक्कों की संख्या आपसे कहा कि कितने सिक्के को पिघलाना पड़ेगा, तो देखिए बात करते हैं घनाभ का आयतन हो जाएगा, क्या घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटे
एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के की बात करने वाले हैं कि एक सिक्के का आयतन क्या बनेगा। तो एक सिक्के का आयतन, देखिए घनाभ की बात करते हैं तो L इंटू बी इंटू एच होता है, और एक सिक्के की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। L इंटू बी ये हो जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 बटे, इस तरीके से पाई का जो मान रहेगा बेटा वो 7, पाई का मान 22/7 ऊपर लिख देता हूं यहां पर। आर का मान कितना है 7/8 है, तो 7/8 ऊपर पहुंच जाएगा, फिर 7/8 8 ऊपर पहुंच जाएगा। और बात करते हैं एच की, तो एच का मान कितना रहेगा 2, और मल्टीप्लाई ऊपर पहुंचेगा ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा ये रहने वाला है। अब इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना। देखिए किस तरीके से बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए 2 से हम इस 8 को ब्रेक करते हैं 4 बार में। कितनी बार में करेंगे, 4 बार में करने वाले हैं। तो 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा कितना 7 गुणा, देखिए 7 से एक 7 काट दीजिए आप, तो यहाँ 7 की कोई दिक्कत नहीं बनेगी। तो बनेगा क्या 4 गुणा 8 गुणा 10 बटे में कितना रह जाएगा, ये 22 गुणा 7 रह जाएगा। 7 से काट दीजिए 0.5 बार में कट जाएगा, और इसे काटेंगे देखिए तो 11 से कटेगा, 11 दूनी 22 और 11 पंचे 55, 0.5 हो जाएगा। 2 से काट दिए 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा कितना 0.5 मल्टीप्लाई 10, 0.5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए यहां से दशमलव आप हटा लीजिए तो 10 हो जाएगा, यहां से दशमलव हटा दीजिए 10 हो जाएगा। देखिए 10 से ये 10 कैंसिल कर दीजिए, 10 से ये 10 कैंसिल कर दीजिए। अब आपका बनेगा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा कितना, ये आपका हो जाएगा 8। देखिए इस तरीके से बनेगा। अब ये हो जाएगा 55 25, 55 25 अट्ठे 200, 200 दूनी कितना होता है 400 होता है, तो ये हो जाएगा 400 सिक्के, कितना 400 सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, तब इतनी विमाओं वाले घनाभ को बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करने वाले थे, सॉल्व करने वाले थे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, 40 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। देखिए जो कुआं होता है हमारा वो बेलनाकार होता है, क्या होता है, बेलन के आकार का होता है। तो देखिए यहां खोदा गया, खोदने से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर मल्टीप्लाई 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए जो चबूतरा हम बनाएंगे वो एक घनाभ के आकार का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक घनाभ के आकार का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी लंबाई है और उसकी कुछ चौड़ाई है और उसकी कुछ ऊंचाई हो जाएगी, तो इस तरीके से वो क्या बन जाएगा, एक घनाभ बन जाएगा। हमसे यही बात कह रहा है कि घनाभ बनाया गया, तो देखिए हमें उसकी ऊंचाई निकालनी है। तो अगर हम बात करें कुएं के लिए, जो कुआं है उस कुएं की बात करते हैं, तो कुएं के लिए आर का मान जो हो जाएगा वो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और एच का मान जो है वो आपका कितना है 20 मीटर रहने वाला है, ठीक है। और चबूतरे के लिए लंबाई आपको मालूम है, चौड़ाई मालूम है, ऊंचाई आपको निकालनी है। अगर हम बात करें चबूतरे का आयतन, किसका, चबूतरे का आयतन की बात करें, चबूतरे का जो आयतन होगा, चबूतरे का जो आयतन बनने वाला है बेटा वो हो जाएगा बेलन का आयतन। क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा, या यूं कह सकते हैं कि कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। तो देखिए हाँ चबूतरे की आयतन की बात करेंगे, L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, इधर आपका पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। L का मान आपका 22 रहेगा, H का मान आपका 14 रहेगा, बी का मान 14 रहेगा, H आपको फाइंड आउट करना है। ये 22/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। 7 से 7 काट दीजिए आप, ठीक है। 22 से 22 काट सकते हैं, 2 से 2 ढाई 20 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये आपका 14H बराबर कितना हो जाएगा, 7 पना 35 हो जाएगा। H की बात करेंगे तो 35 बटे कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, 7 पना 35, तो H बराबर हो जाएगा 5/2, या H बराबर लिख सकते हैं 2.5 मीटर। ये हमारी चबूतरे की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। किसकी ऊंचाई हो जाएगी, चबूतरे की ऊंचाई हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, हल करना था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। क्या है अपना अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 15वां क्वेश्चन है। क्या कहता है, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए जब दो
जैसे घन है, देखिए जब आप दो घनों को सटाकर रखते हैं, दो घनों को मिलाकर रखते हैं, उनकी संलग्न फलकों को जोड़कर रखते हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है वो एक घनाभ का आकार होता है। क्या होता है? घनाभ का आकार होता है। ऐसे ही आप तीन तीन घनों को एक साथ जोड़कर रख सकते हैं, चार घनों को एक साथ जोड़ के रख सकते हैं। हर कंडीशन में आपको एक घनाभ ही प्राप्त होगा। तो आइए बात करेंगे, इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, घन का आयतन आपको यहां पर दिया गया है। क्या दिया गया है? घन का आयतन आपको दिया गया है। कह रहा घन का जो आयतन है बेटा वो 343 सेंटीमीटर क्यूब रहने वाला है। अब देखिए जो घन का आयतन होता है वो आप जानते हैं भुजा क्यूब होता है, तो भुजा जो है वो आपकी एक है, ए है, तो यहां पर हो जाएगा 343। अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर क्यूब रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूब रूट 343। और 343 जो होता है वो 7 का घन होता है। किसका घन होता है? 7 का घन होता है। अब देखिए अगर बात करें जो हमारा घनाभ है, जो हमारा घनाभ प्राप्त होने वाला है, प्राप्त घनाभ के लिए, देखिए प्राप्त घनाभ के लिए अगर हम प्राप्त घनाभ के लिए बात करते हैं, घनाभ की विमाओं के लिए बात करते हैं, तो यहां पर देखिए सिर्फ आपका क्या बनता है, जो लंबाई है वो आपकी बढ़ जाती है। जो लंबाई है वो आपकी बढ़ जाती है, ऊंचाई आपकी बही रहती है और बर्थ भी आपकी बही रहती है। तो देखिए बात करेंगे लंबाई की, तो लंबाई जो है वो आपकी 7 + 7 = कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। वर्थ जो है वो आपकी 7 सेंटीमीटर रहने वाली है। हाइट जो है वो भी आपकी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और बन चुका है। आइए बात करते हैं। देखिए आपसे कहा कि घनाभ का आपको क्या चाहिए? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा 2 + BH + HL होता है। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब देखिए यहां अगर हम बात करते हैं 2, यहां पर L का मान जो है वो आपका कितना है? 14 रहेगा। B का मान 7 रहने वाला है। 7 × 7 + 7 × कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहां से सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 14 × 7 = 98 हो जाएगा, +7 × 7 = 49 हो जाएगा, +98 हो जाएगा। इनको आपको ऐड कर देना है। जब आप ऐड करेंगे तो देखिए कितना बनने वाला है, यहां पर हो जाएगा 9 9 18, 9 9 18, 18 में 9 जोड़ दीजिएगा, 9 8 17, तो आपका हो जाएगा 27। हासिल कितनी लगेगी? 2 लगेगी। 9 4 13, 13 और 9 कितना होता है? 13 और 9 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा? 22 और 2 कितना हो जाएगा? देखिए एक बार फिर ऐड करिएगा, 9 9 18, 18 4 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। देखिए 8 8 16, 8 और 8 16, 16 में 9 जोड़िएगा, 9 6 15, 25 होता है। सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ 245 होगा। गुणा कर दीजिए, जब गुणा करते हैं तो 490 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 490 पृष्ठीय क्षेत्रफल बन के आएगा। अब आपसे कह रहा कि आयतन बताइए, तो आयतन की बात करते हैं तो जो घनाभ का बेटा आयतन होता है, जो घनाभ का आयतन निकलते हैं वो कैसे निकालते? LB × H होता है। तो L का मान आपका 14 है, B का मान 7 है, गुणा 7 हो जाएगा। ये 14 7 98 × 7 कर दीजिए, 7 8 56, 7 8 56 की 6 हासिल लगी 5 और 7 9 63, 63 और 5 कितना होता है? 63 और 5 होता है कितना? 68 होता है। कितना होता है? 68 होता है। तो इस तरीके से 686 जो होगा वो सेंटीमीटर क्यूब आयतन रहेगा। 7 8 56 हासिल 5, 7 9 63, 63 और 5 कितना? 68। तो 686 सेंटीमीटर क्यूब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। कह रहा है 3 धातु के ठोस घन पिघलाकर एक नया ठोस बनाया जाता है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। तो नए ठोस घन की भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, क्या होने वाली है? 3 ठोस घन दी गए हैं, तो पहले हम बात करने वाले हैं 3 धातु के ठोस घन की भुजाएं, ये आपको दी गई है। मान लेता हूं एक आपकी A1 हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, एक आपकी A2 मान लेता हूं 4 सेंटीमीटर और एक आपकी A3 मान लेता हूं 5 सेंटीमीटर है। और नए घन की जो भुजा है उसको मान लेता हूं नए घन की भुजा। नए घन की जो भुजा है उसे मान लेता हूं ये आपकी क्या है?
ए सेंटीमीटर है। यही हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए किस तरीके से बात करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, हमने आपको पहले ही बताया है, जब कोई वस्तु किसी से पिघलाकर बनाई जाती है, किसी दूसरी वस्तु से पिघलाकर बनाई जाती है, तो उनके जो वॉल्यूम होते हैं, उनके जो आयतन होते हैं, वो इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं। क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, नए घन का आयतन, क्या नए घन का आयतन की बात करने वाले हैं। नए घन का आयतन हो जाएगा क्या, नए घन का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों घनों की तीनों घनों की तीनों घनों के आयतनों का योग, तीनों घनों के आयतनों का क्या करना है, योग कर देना है, योगफल कर देना है। देखिए अगर बात करते हैं नए घन का आयतन, तो ये आपका ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ A1 क्यूब प्लस A2 क्यूब प्लस A3 क्यूब हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मान रख देना है। तो यहाँ पर A1 का मान कितना रहेगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा बेटा। यहाँ पर हो जाएगा 4 की पावर 3 हो जाएगा, ये आपका 5 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे 27 हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे 64 हो जाएगा, यहाँ 125 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से बनेगा। अब सभी को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। जब आप सभी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 216 हो जाएगा। अब 216 का जो क्यूब रूट होता है बेटा, वो क्या होगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6 रहने वाला है। तो जो नए घन की भुजा होगी वो क्या रहने वाली है, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था, सॉल्व करना था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर रहेगा आपका कौन सा, देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर रहेगा 17। आज का हमारा लिखा, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। यदि शंकु का आयतन जो है, यदि इसका आयतन दिया गया है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब है, तो शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मान लेना है, माना शंकु की जो त्रिज्या रहेगी बेटा, वो आपकी क्या मान लेता हूं, त्रिज्या r का मान लेता हूं 3x हो जाएगी। और ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो ऊंचाई जो हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, h बराबर 4x हो जाएगी। त्रिज्या जो है वो 3x है, ऊंचाई जो है वो आपकी क्या है, 4x है। तो इस कंडीशन में आपको आयतन दिया गया है, क्या कहा है, शंकु का आयतन आपको दिया गया है। क्या शंकु का जो आयतन है वो आपके पास कितना दिया गया है, 301.44 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आयतन आपको दिया गया है, यहाँ पर गिवन दैट है। अब आप जानते हैं जो शंकु का आयतन होता है वो आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच होता है। ये 301 दशमलव कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 1/3 पाई का मान 3.14 प्रयोग करना है। आर का मान जो दिया गया है वो आपको कितना है, 3x हो जाएगा। तो 3x मल्टीप्लाई एच का मान 4x इक्वल टू 301 दशमलव कितना, 44 हो जाएगा। 3 से एक बार में 3 कैंसिल करेंगे तो यहाँ देखिए x x x मिलके हो जाएगा कितना, x क्यूब हो जाएगा। तो ये 12x क्यूब हो जाएगा इंटू में 3.14 बटे में कुछ है नहीं आपका, तो यहाँ 301 दशमलव कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर x क्यूब की बात करते हैं तो 301.44 बटे कितना हो जाएगा, 12 गुणा 3 दशमलव कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देखिए दशमलव से दशमलव आप कैंसिल कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 301.44 बटे 22 गुणा 314 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, हल करना है। तो देखिए किस तरीके से बात करेंगे। पहले से हम 12 से ब्रेक कर देते हैं। 12 से जब आप इसे काटिएगा तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 6 बचेगा, कितना बच जाएगा, 6 बचेगा। तो 6 बचेगा, यहाँ 61 हो जाएगा। 12 पंचे 60 होता है, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा। 12 एकम 12, 2 बचेगा, 24, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 225 12 बटे 314 हो जाएगा। अब देखिए अगर बात करते इससे इसे ब्रेक करने की तो ये 8 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार में, 8 बार में। एक्स क्यूब इक्वल टू क्या रहेगा, 8 आ जाएगा। एक्स क्यूब बराबर 8 है। अगर एक्स की बात करेंगे तो एक्स का जो मान रहेगा बेटा वो 2 सेंटीमीटर रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 2 सेंटीमीटर रहने वाला। x बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे कहा कि त्रिज्या बतानी है तो त्रिज्या की बात करते हैं, ये आपकी 3x है। तो
तो हो जाएगा 3 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे कहा कि ऊंचाई बताइए, ऊंचाई क्या रहने वाली है, ऊंचाई h का मान जो है वो आपका कितना है 4x है, तो 4 × 2 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो शंकु की जो त्रिज्या बनने वाली है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है। शंकु की जो ऊंचाई बनने वाली है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट श्रेणी की इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, और ये 2025 में आपका एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनेगा, और ये किसी ना किसी सेट में आपके पेपर में आने वाला है, और निश्चित ये क्वेश्चन जो है वो इस बार आ रहा है। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर जो रहेगा वो 18 रहने। देखिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न नंबर 18, और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है। इस प्रश्न के साथ ही आज का ये लेक्चर आपके लिए समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक लेक्चर आपके लिए और लेकर आऊंगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे, इससे कुछ बेहतर क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके 5 से 6 नंबर में, 4 से 6 नंबर में आपके पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या है लिखा, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो यहां देखिए बात करेंगे सबसे पहले क्या अर्धगोला है, क्या है अर्धगोला है। तो अर्धगोले की त्रिज्या की अगर हम बात करें तो अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर जो है वो आपकी 1 सेंटीमीटर रहेगी। अगर इसी प्रकार से हम बात करते हैं शंकु की त्रिज्या की, किसकी, शंकु की त्रिज्या की बात करते हैं, तो इसे भी हम r मान लेते हैं क्योंकि 1 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। तो जो शंकु है और जो अर्धगोला है दोनों की त्रिज्याएं सिमिलर हैं। क्या है, सिमिलर हैं। आगे उसने क्या कहा, शंकु की ऊंचाई, क्या शंकु की जो ऊंचाई है बेटा, इसके बारे में भी आपसे एक कंडीशन कही है। क्या शंकु की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है, किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। तो ये भी कितनी रहेगी 1 सेंटीमीटर रहने वाली है। अब जरा देखिए उसने कहा इस ठोस का आयतन हमें बताना है। तो देखिए बात करते हैं ठोस का आयतन। ठोस का आयतन निकालना है, तो ठोस का आयतन जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, अर्धगोले का आयतन। क्या अर्धगोले का आयतन हो जाएगा, क्या अर्धगोले का आयतन हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। क्या अर्धगोले का आयतन प्लस क्या शंकु का आयतन हो जाएगा। अब देखिए अर्धगोला है, अर्धगोला है तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3 पाई r क्यूब होता है, प्लस शंकु है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ये आपका रहता है। अब आपको यहाँ r और h का मान रख देना है, तो यहाँ पर r और h का मान रख दीजिए, तो हो जाएगा 2/3 पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/3 पाई इंटू 1 और इंटू में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर बात करते हैं कंडीशन, तो 2/3 पाई की है, यहाँ 1/3 पाई की रहेगी। इसको आप सॉल्व कर सकते, एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई हो जाएगा, ये आपका 3 पाई अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। पाई सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है। पाई सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का हमारा ये सेशन रहा। कैसा लगा आपको, एक बार आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में आगे के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।